यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो लघुआहारो लिखा है, थोड़ा भोजन पर सुधार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, मतलब जितना आपके, अब जितने में आप कितना उतना नहीं है, मतलब प्राण पोषण हो जाए, आपकी दिनचर्या चल जाए, क्योंकि आप जैसे भगवत मार्ग के पथिक हैं तो अधिक भोजन पाएंगे। देखा है, ये भी अनुभव की, अधिक भोजन से भजन में अरुचि होती है। स्वादिष्ट अधिक भोजन पा लेने से वो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण हो जाता है, उसमें प्रमाद स्थिति आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं, आदेश करें लघुआहारो, भोजन का एक आप अनुपात बना लीजिए कि आपको इतने भोजन से चल जाएगा और बहुत काल तक आप अपने नियम में स्थित रहिए। पर मानता तो कोई है नहीं, मान जाओ, मानने के लिए ही सत्संग हो रहा है, मान जाओ। जितना आप एक नियम बना लो, आप एक दिन पा के देखो, और वो लघुआहार वही माना जाएगा भोजन पाने के बाद तुरंत क्रिया या बैठना पड़े, मतलब कोई क्रिया में लगना पड़े या बैठना पड़े, आपको पेट का वजन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए या खाए तो थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा ऐसा लेट जाओ अच्छा है, पर आपको नहीं लगना चाहिए। इतना भोजन लघुआहार कहा जाता है। जैसे 4 रोटी पाने की दम है और आप 2 पा लो तो वो लघुआहार के अंतर्गत आएगा। इतना कम भी नहीं पाना है कि भोजन का चिंतन होता रहे, भोजन का चिंतन छूट जाए और पेट का चिंतन ना हो कि इतना अधिक पा लिया है कि अब गैस की गोली चाहिए और फिर सुबह कब्ज निवारण के लिए औषधि चाहिए और अब क्रिया में भजन में मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। एक नियत, साधक को एक नियत भोजन अनुपात में कर लेना चाहिए। इतना हमें, इतनी सब्जी, उसे उचित रहता है बार बार ना लेना। जैसे पंगत में बार बार चलाया जाता है, अपने घर की बात है, बार बार ना लेना ये बहुत उचित रहेगा। एक बार में आपने देख लिया, भाई हमें 4 रोटी रखिए, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना है, बस। दूसरे बार बार ले, हमें सबके लिए निषेध नहीं, हमारा एक इतना है, बस इतने में हो जाए। अब पा लिया, बस उठे, बोले खीर अमुक अमुक, हाँ ठीक है, आप इतनी खीर रख, हाँ बस ठीक है, ठीक है, वो अनुपात देख लिया हमारा भोजन, हाँ बस ठीक, जाइए। अब वो बहुत अच्छी चीज लगी, दोबारा मांगना नहीं, तो ऐसे आप चल सकते हो। और अगर परोसने में गरम गरम बार बार में, तो फिर अरे नहीं लीजिए, एक और गुलाब जामुन लीजिए, तो चलो नहीं मानते हो तो लाओ, ऐसे ऐसे। और साधु समाज में सिखाया जाता है कि पंगत पवाने का मतलब समझते हो, पंगत पवाने वाला बहुत प्रवीण होना चाहिए। ना कब माना जाता है, जब पीछे से उठ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे तब नहीं माना जाता। बोले ऐसे, अब जानते हो कैसे ना किया जाता है, बोले खीर खीर खीर, सामने है खीर, नहीं ऐसे हाथ हटा के, हम तब, अरे आप क्यों डाल दिए नहीं तो तब होता, नहीं नहीं एकदम ऐसे होता ना, मतलब उठ गया एकदम, उसे माना जाता है। नहीं नहीं, ऐसे हाथ तो हटा लिया, और जब नहीं ना ही कहते कहते वो परस गया, तब वो बोले, ऐसा नहीं। भोजन का एक नियत अनुपात रख लीजिए। और उपासक को चाहिए कि रात के पहले पहर में और रात के पिछले पहर में अपने मन को विशुद्ध भाव से भगवान में लगावे। सोते समय बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये जिन साधक की वृत्तियां चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब आप शयन करने जा रहे हो उस समय मानो आप मृत्यु दशा में जा रहे हो, पता नहीं जगना हो कि ना हो। सच्ची बात मानिए, लाखों लोग ऐसे सोते ही रह गए, कब कहां कौन सी, तो आप शयन करने जा रहे हैं। मतलब मेरा अंतिम समय ऐसा भाव कि अब हम शयन, सामने प्रिया प्रीतम का भाव करके नाम जप करते एकदम लीन होते, कब नींद आ गई आपको पता नहीं। ऐसा नहीं आ रही तो हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, नाने पर भी भारी विक्षेप आपको नहीं होगा। और जब जगे तो केवल प्रभु का उस समय चिंतन होना चाहिए। सारे पूरे दिन का पूर्व प्रपंच चिंतन में ना, वो करेगा मन, जहां चेतना जगी तो शुरू। उपासक की चेतना लुप्त होती है प्रभु में और जागृत होती है प्रभु में। संदेश जो यहां है कि रात्रि के प्रथम पहर में और रात्रि के अंतिम पहर में, अर्थात सोते समय भगवदानंद में डूबकर सो,
भगवत चिंतन, और जगते समय भगवत चिंतन, तो पूरी रात्रि का समय आपका भजन हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा करते हो? देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए। खास समय सोने का जब है, पूरे दिन की दिनचर्या का परिणाम समझो, समय नाम जप करते, और बीच बीच में देखा कि कोई गलती तो हमसे आज की दिनचर्या, अगर गलती हुई तो प्रभु से क्षमा मांगिए, आगे ना हो ऐसा निश्चय कीजिए और नाम जप। और जब जगे तो कुछ क्षण अपनी सैया पे ही तत्काल बैठ जाइए, पहले नाम जप कीजिए, सब चिंतन को हटाइए, नाम जप कीजिए, फिर आप अपनी दिन